सबको जय मसीह, हालेलुया। देखिए, हम में से अधिकांश हम लोग चाहते हैं हमारे घर के बारे में, अपना घर बनाने के लिए, है ना, कि घर, और उस घर को बनाने के लिए हम कई प्रकार के परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बुद्धि भी लड़ाते हैं, है ना, और हम घर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार हम उस घर को बनाने में फेल हो जाते हैं, है ना। हम अपने घर बनाने के लिए उसका नक्शा भी पास करवाते हैं, है ना, कई चीजें हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर बने, लेकिन घर, उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन कई बार हम उस बनाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा कि हमारा अपना घर हो। सबकी इच्छा होती है कि अपना एक घर हो, हालेलुया। जब हम किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक कई बार हमें प्रॉब्लम खड़ी करता है कि उसके कई नियम और कानून होते हैं, या कई बार कुछ परेशानी का सामना करता है। कई बार जो है, जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो उसमें और भी कई घर हैं, तो जब लोग साथ में रहते हैं तो उसमें भी कई चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, पानी को लेकर के, टॉयलेट को लेकर के, बाथरूम को है ना। और फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है, क्या मेरा भी एक घर होता, हालेलुया। और जब आप इस योग बन जाते हैं, आप सोचते हैं कि हम अपना एक घर बनाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस घर के बारे में। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और वह है भजन संहिता 127 का पहला पद। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया। सो घर को बनाने वाला कौन है? यहोवा, हालेलुया। अब हम अक्सर घर के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक तस्वीर की एक बिल्डिंग जिसमें मैं और मेरा परिवार रहते हैं, वो भी एक घर है, लेकिन वो घर एक बिल्डिंग बन के रह जाएगा यदि वहां के लोगों में आपस में प्रेम ना हो, हालेलुया। यदि हमने घर बना लिया, घर में हो सकता है हमने टाइल लगा लिया, बहुत अच्छी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बना लिया, लेकिन सब कुछ होने के बाद यदि उस घर में प्रेम नहीं है, एक दूसरे को प्रेम नहीं है, एक दूसरे से हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस घर के अंदर कलेश है। क्योंकि कलेश वाले घर में रहने से छत के कोने पे रहना उत्तम है कि हम एक छत के कोने पे रह लें। सो जो अगर वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, वो अगर आपस में उनमें प्रेम नहीं है, तो वो जो घर है वो केवल एक बिल्डिंग बन के रह जाएगा, वो घर नहीं है। घर तब है जहां वहां पर जो वहां के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सुख और दुख में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की भावना को समझते हैं, तब वो एक परिवार बनता है, और उस परिवार को घर कहा जाता है, हालेलुया। वरना वो एक बिल्डिंग बन के रह जाएगी, हालेलुया। अब बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को हम क्या कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को हमारे लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, एक दूसरे को देख के कुड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख के चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे को लेकर के हम आपस में झगड़े कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्डिंग में रह करके हम कहें कि ये मेरा घर है, तो वो घर नहीं है, और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो परिवार नहीं है, उसको आप परिवार नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? क्योंकि फैमिली नहीं है। अगर फैमिली है तो फैमिली का मतलब है कि वहां पर पत्नी अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छी पत्नी बने, हालेलुया। क्योंकि नीति वचन कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी अधिक है, हालेलुया। वो आने वाले अकाल से नहीं डरती है, क्योंकि वो परिश्रमी स्त्री है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, चिंता करती है, उनके लिए कार्य करती है, अपने पति का सम्मान करती है, हालेलुया। उसमें एक पत्नी है, फिर वहां एक मां भी है उस परिवार के अंदर में। वो जानती है कि मुझे अपने परिवार बच्चों का साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, हालेलुया। क्योंकि लिखा है बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दी जिस पर कि उसे चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में भी वो उससे अलग ना होने पाए।
हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यह बता रहा कि जो मां है वो उसका काम क्या है कि वो एक अच्छी मां बन के अपने बच्चों के लिए एक नमूना बने, एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने। हालेलुया। अभी बच्चे सो के नहीं उठे और मम्मी जो है पता लगा बाहर घूमने चली गई, तो बच्चे को जब उठ के आंख खोलता है तो क्या देख रहे मम्मी घर पे नहीं है, तो ये एक अच्छा व्यवहार रहेगा बच्चों के लिए? क्या बच्चे सीख रहे हैं? अगर उस घर में प्रार्थना नहीं हो रही है, उस घर में पहले उठ के प्रार्थना नहीं, वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, तो क्या बच्चे क्या सीख रहे हैं वहां पर? देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों को विरासत में देके जा रहे हैं, आप बोके जा रहे हैं, आप जो करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। आप क्या विरासत में देके जा रहे हैं, क्या बोके जा रहे हैं आप? क्योंकि आप बोके जा रहे हैं वो बच्चे वही कटनी काटेंगे। हालेलुया। अगर मां बाप पति पत्नी में झगड़ा है तो बच्चे वही सीख रहे हैं कि सुबह शाम झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे भी वही झगड़ा करेंगे। हालेलुया। सो एक मां का कर्तव्य क्या है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से परमेश्वर के रास्ते में चलाए, वो किस तरह एक अच्छी मां बन करके कार्य को करे। हालेलुया। बाइबल में बहुत सी माओं का जिक्र है। फिर एक पिता का काम क्या है? वो एक अच्छा पिता बने। हालेलुया। जानते हो क्या मसीह लोग हैं, हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है। लिखा है जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसकी छड़ी भी लगाता है, और यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो। आपको डांटना है, समझाना है प्यार से, और अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते पर चलाना है, वो एक अच्छा नमूना बनने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या है? परिवार में एक मां का रोल, एक पिता का रोल, बहन का रोल, भाई का रोल, सबका। वो एक फैमिली है जिस परिवार में। हालेलुया। उस परिवार में जब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हालेलुया, उनमें प्रेम है, उनमें दया है, उनमें क्षमा है, उनमें एक दूसरे की सेवा है, एक दूसरे को सुख दुख में, एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरा बेचैन हो जाता है। हालेलुया। यही तो मसीहत है। हालेलुया। सो जिस वचन कह रहा है यदि घर को यहोवा ना बनाए, और ऐसा घर यदि यहोवा ना बनाए तो नहीं बन सकता, और इस ऐसे घर को बनाने के लिए हमें यहोवा की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा घर ऐसा घर बना। हालेलुया। कि नमूना बन जाए, लोग हमारे जीवनों से, हमारे परिवार से सीखें कि ये मसीह फैमिली है, ये विश्वासियों का परिवार है। हालेलुया। चोर के साथ में चोर बन गए और साहूकार के साथ में साहूकार, ऐसा नहीं है। हम मसीह में आ गया, हम विश्वासी में आए, विश्वास में बढ़ गए। हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन से दिखाना है कि हमारा मसीह फैमिली कैसा था, एक विश्वासी परिवार कैसा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आप कितनी भी कोशिश करें, आपका घर नहीं बन सकता, और उसको बनाने के लिए आपको यहोवा की शरण में आना पड़ेगा, यहोवा से प्रार्थना। कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसको बनाने वाले कितना भी परिश्रम कर लें आप, आपका परिश्रम बेकार जाएगा। सो घर को बनाने वाला कौन है? यहोवा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, नीति वचन उसका 24 अध्याय और 3 और 4 पद, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है। कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। घर बुद्धि से बनता है। अब अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया, या आपने अर्निंग कर लिया, या आपने अपना पैसा बैंक बैलेंस बना के रखा, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आप कैसे उस बिल्डिंग को बना पाएंगे, कैसे घर को बना पाएंगे? हालेलुया। आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि इस पैसे का मैं इस्तेमाल कैसे करूं। आप देखना, जब परमेश्वर लोगों को आशीष देता है, पहले वो आते थे उनके पास कुछ नहीं, अब जब आशीष आ गया, अब उनके पास पैसा इतना है, प्रभु ने उन्हें आशीष दिया, पहले कुछ नहीं अब आशीष है, तो उनके दिमाग में चल रहा, उनके समझ में नहीं आ रही पैसे का मैं इस्तेमाल कैसे करूं। तो फिर क्या करते हैं? जब हम इस तरह सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हम आप लोगों की गवाहियों को सुन रहे थे और हम देख रहे थे कि हमें छोटी छोटी बातों में क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए।
हालेलुया। छोटी छोटी बातों में प्रभु को धन्यवाद, छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करो। हम एक भाई की गवाही सुन रहे थे कि मैं पानी पीता हूं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं खाना खाता हूं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो आप जब छोटे छोटे चीजों में विश्वास होगा, प्रभु को धन्यवाद देता रहेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सी चीजों का वारिस बनता है, प्रभु आशीष देगा उसे। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्यता। हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है, और आपके पास पैसा आ गया, आपने उसको अर्न किया या आपने इकट्ठा किया या आपका बैंक बैलेंस है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। अब आपको क्या प्रभु ने ऊंचे पे ले गया तो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं हाउ टू यूज मनी, पैसा कैसे इस्तेमाल करूं। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उस पैसे के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, अपने पद के लिए कोई प्रार्थना, क्योंकि अब महीना होता है और आपकी सैलरी आ रही है। पहले आप प्रार्थना करते थे। हालेलुया। जब आपके पास पैसा नहीं था, यह है प्रार्थना। जब आपके, मुझे एक सपोज मान लीजिए कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए और मैं मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है, और अब मेरे पास पैसा है, तब मैं मोटरसाइकिल लेने गया। लेकिन यदि मेरे पास पैसा है, मैंने देखा पैसा है और मैं गया और मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। जब मेरे पास पैसा नहीं था तब तो मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैंने प्रार्थना, क्योंकि पैसा मेरे पास, मैं गया और मोटरसाइकिल। तब यह अंतर है पैसा होने पर और ना होने पर। हालेलुया। जब आपके पास पैसा है तब आपके पास समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे इस्तेमाल, और उस समय फिर क्या होता है, शैतान आपके दिमाग में काम करना था, और फिर क्या करते हैं, वो धीरे धीरे गलत संगति में चले। और वो पैसा कहां पे, दारू में इस्तेमाल, शराब में इस्तेमाल होता है, गलत कामों में। और वो व्यक्ति क्या पर धीरे धीरे ताश खेला, क्योंकि अब पैसा आ गया। अब उसके पास जो पहले पूछते नहीं थे, क्योंकि जब कंगाल थे तो हमारा मित्र कोई नहीं था, जब हमारा पैसा आया तो हमारे पास 10 दोस्त मिल गए। कहते हैं जब आपके पास पैसे सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, और जब आपके पास पैसा नहीं है कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं मिल रहा आपके साथ, क्योंकि वो मालूम है कुछ है नहीं इनके पास। और जब आपके पैसे, तो रिश्तेदार जो नहीं पूछ रहे थे, जब आपके पास अच्छी पद मिल गया, पोस्ट मिल गई, नौकरी मिल गई, तब आपके रिश्तेदार भी दूर दूर से निकल के आते हैं। हालेलुया। अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रेम करो, उनसे मिलो, ये नहीं कह रहा अलग रहो, उन्हें उठाओ, ये भी कह रहा है। लेकिन अब उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत सोसाइटी में, क्योंकि बुरी संगति उत्तम चरित्र को बिगाड़ देती है। अब उनमें से कुछ लोग हैं जो गलत आदत के हैं, उन्हें देखा आपकी नौकरी लगी, उन्होंने कहा ठीक है भैया ऐसा कर यार, थोड़ा सा दारू में चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पैक लगा ले। आपने उस पैसे को कहां पे इस्तेमाल, और धीरे धीरे फिर आपने मजे में थोड़ा 1 पैक लगाया, 2 पैक, और धीरे धीरे आप आदत हो गई। सो आपका पैसा कहां पे लगने लगा, दारू में। तो जिंदा परमेश्वर है प्रभु, मैं अपने घर को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरे घर को बनाने वाला तू है, यदि तू घर को बनाएगा तो मेरा घर बन जाएगा। हाँ प्रभु, मैं अपने चरण, आपके चरणों पर अपनी इस प्रार्थना को रखता हूँ, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना आप प्रभु से करें, सो प्रभु आपके घर को जरूर बनाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।